बाद अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मस्जिद में जमा होने की तौफीक दी और इस मजलिस को आगे बढ़ाने की तौफीक दी। उसके बाद ला इंतहा दुरूद की बारिश हो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक ये दीन मुबीन पहुंचाया, जिस दीन मुबीन को आज हम इतनी आसानी के साथ बिना मशक्कत के साथ सीख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को बहुत सारे एहसानात, बहुत सारी नियामतें अता की, जिनका हम चाहे तो फिर भी शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे बड़ी नियामत जो है वो हमें इंसान बनाया, हमें अशरफुल मखलूकात में से बनाया। हमें इन नियामतों की कदर करनी चाहिए और उसके बाद हमें अक्ल सलीम अता की, हमें इस अक्ल सलीम की कद्र करनी चाहिए। क्या हम इस अक्ल सलीम की कद्र कर रहे हैं? क्या जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नाजिल किया, क्या हम उसको उन पर अमाल उन्होंने हमें करने के हुक्म दिए हैं, क्या वो हम बजा लाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस इंसान को बनाया, सबसे पहले जो है आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके बाद हवा अलैहिस्सलाम को, और उनको जन्नत में रहने का हुक्म दिया। और एक चीज का उनको हुक्म दिया, क्या वो था कि उस दरख्त के करीब न जाना और उसके फल न खाने का। और जो है औरत की अकल उसी जगह पे मालूम हुई कि थोड़ी कम है, और उसी वक्त शैतान आया, क्योंकि शैतान ने जो है सजदा करने से इनकार किया था और शैतान ने हजरत सलाम को कहा कि इस फल को क्यों नहीं खाओगे, खाओ इस फल को। और वो लाई और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को भी खिलाया और खुद भी खाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको मना किया था। और अल्लाह ताला ने क्या सजा दी? उन्हें जमीन पर भेज दिया। और उसके बाद ये जो है इंसान की तकलीफ शुरू हुई। इंसान उसके बाद आते गए और बहुत सारे पैगंबर आए। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए और उसको अल्लाह तबारक तआला ने क्या हुक्म दिया? कहा कि तुम मेरी ही इबादत करो। और इसी का हुक्म उसने अपनी उम्मत को 950 साल दिया। 950 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती है। यहाँ पर 60 साल 70 साल की उम्र में लोग कहने लगते हमने बहुत ज्यादा उम्र जी ली, हमने बहुत ज्यादा जो है इस दुनिया में सफर काट लिया। क्योंकि अक्सर जो है बच्चों को कहते हैं कि देखो हमने 70 साल उम्र काट लिया, आप अपना वक्त देखो। तो उन्होंने 950 साल अपनी उम्मत को यही दावत दी, तौहीद की दावत दी। यही क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी अल्लाह की इबादत, खालिस अल्लाह की इबादत के लिए दावत देते रहे। उसके बाद जितने पैगंबर आते गए, सब पैगंबरों ने सिर्फ तौहीद की दावत दी, सिर्फ तौहीद के लिए, क्योंकि शिर्क बहुत ज्यादा था। और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर नाजिल करते गए, रसूल नाजिल करते गए, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई और ये आखिरी पैगंबर है। और इस पैगंबर इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले यही कहा गया कि आप भी तौहीद की दावत दीजिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तौहीद की दावत दी। और इस तौहीद की दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलातें उठाई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे, फिर भी इस तौहीद की दावत देते रहे, क्योंकि तौहीद का मर्तबा ही इतना बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम कहीं भी कोई भी गुनाह होंगे, कुछ भी होगा, हो सके मैं माफ कर दूं, अगर उन गुनाहों में शिर्क हो
तो वो कभी माफ नहीं होने वाला। अगर कोई शख्स, कोई इंसान इबादतों के ढेर, इबादतों के अंबार लेके जाएगा, वो सदका, खैरात, ज़कात, रोज़े, हज यहां तक कि उसने उम्र में 2 या 3 या 4 भी कर दिए हो, उम्र 10 या 15 कर दिए हो, और जब उसकी मौत आए और उस पूरे सर्कुलेशन में अगर उसमें शिरक था, तो उसकी जो है बख्शिश वहां पर नहीं होगी, वो सीधा जहन्नम में फेंका जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने खुद कहा है, अल्लाह तबारक तआला ने कहा जो शिर्क करेगा उसे कभी माफी नहीं मिलेगी सिवाय तौबा के। अगर किसी शख्स ने तौबा किया तो अल्लाह तबारक तआला उस शख्स को उसी वक्त माफ कर देगा, मगर तौबा जरूरी है। और हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस लिए पैदा किया, किस इबादत के लिए पैदा किया। सबसे पहले हमें तौहीद दुरुस्त होना चाहिए, तौहीद सबसे पहले दुरुस्त होना चाहिए। हम अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न ठहराए, ये सबसे पहले हमें देखना है। अगर हम इसमें चूक गए तो हमारी बाकी जो भी इबादत है वो जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी खूबसूरत हम क्यों ना करें, हम उनमें जितना भी खुशू व खुजू क्यों ना पैदा करें, वो काबिल कबूल नहीं होंगी। और सूरह निसा में अभी अल्लाह तबारक तआला ने कहा है कि तुम शिरक ना करो और अल्लाह तबारक तआला की इबादत करो। इसलिए अल्लाह तबारक तआला की हमें इबादत करनी चाहिए। तौहीद जो है, तौहीद हमारे लिए सबसे अव्वल है और इस्लाम का पहला रुकन भी है। उसके बाद बाकी अरकान जो आते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें इन जो तौहीद के अमाल, तौहीद पे कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की मगफिरत कर दे, और जो भी खताएं हमसे हो गई हो आज तक, अभी, वो सारी हमारी माफ कर दे। और अल्लाह तबारक तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको आखिरत के उन खतरनाक मंजिलों से बचाए। कब्र की मंजिल जो खतरनाक है उससे हमें महफूज कर दे, बाकी मंजिलों से हमें बचा दे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला जो भी शख्स इस दुनिया फानी से कोच कर गया, अल्लाह तबारक तआला तू मगफिरत करने वाला है, हर एक की मगफिरत कर दे, हर एक को तू जन्नत में आला से आला मकाम अता कर।